सबको जय मसीह की। मेरा नाम राम तीरथ है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। जब अब मेरी उम्र 46 साल है। पहले मेरी माँ मर गई। 8 साल का था मेरी माँ मर गई। अब 12 से 13 साल का हुआ तो मेरा बाप मर गया। और बाप मरने के बाद मेरा भाई जो था मेरे को स्कूल भेजा। वो स्कूल भेजता था। जब मैं घर से स्कूल के लिए निकलता था तब मुझे रास्ते में जब दोस्त मिल जाते थे मैं स्कूल नहीं जाता था और बच्चों उन्हीं दोस्तों के साथ पेड़ के नीचे बैठे बस सारा दिन बीड़ी गांजा यही पिया करता था। वहीं बैठा रहता था। जब छुट्टी का टाइम होता था तो मैं घर चला जाता था। एक दिन किसी मोहल्ले वाले आदमी ने मेरे को और मेरे दोस्तों को साथ में गांजा पीते हुए देख लिया तो उसने आकर मेरे भाई से बता दिया। और मेरे भाई ने मेरे से पूछा कि तू वहाँ बैठा क्या कर रहा था। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा था, मैं वैसे बैठा हुआ था। कहीं नहीं तू गांजा पी रहा था। तो गांजा मेरे भाई ने मेरा मुंह सूंघा तो गांजे की झार आई। जब मेरे भाई को पता चला कि मैं नशा करता हूँ तो मेरे भाई ने मेरे को घर से निकाल दिया। तो मैं सारा दिन ड्यूटी पर बाहर बैठा रहा। जो शाम को मेरी भाभी ने मुझे समझाया और मेरे को वापस ले लिया। मैं रात भर घर में रहा। सुबह फिर स्कूल गया। सुबह फिर वही हालत हो गई। धीरे धीरे मेरे नशा बढ़ते गए। करीब 3 बंडल बीड़ी पी जाता था। करीब 20-25 चिलम गांजे के पी जाता था। करीब 10-12 गोली तो भांग की खा जाता था। एक दिन शाम हुआ तो कहीं चलिए आज दारू पिया जाए। ठेका पे पहुँचे और वहाँ दारू लिया गया। दारू पिया। एक पैक बना के हमको दिए, आप भी पिए। धीरे धीरे करके दारू की नशा मेरी ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन में 1.5 बोतल 2 बोतल में दारू पी जाता था। मैं सारा दिन नशे में धुत रहता था। मेरे को ये नहीं पता चलता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ किधर हूँ। जहाँ गिर गया वहीं पड़ा रहा। जब मैं इतना नशा करके घर जाता था तो मेरा भाई मेरे को मारा और बेटा मुझे घर से निकाल दिया और मुझे बांट करके अलग कर दिया कि तू जा अपने मर्जी जो मर्जी कर। जब मेरी ज़मीन मेरे भाई ने बंटवारे में जो मेरे हिस्से की ज़मीन थी वो ज़मीन मेरे को दिया और मेरे नाम ज़मीन वो हो गई। तो मैंने उस ज़मीन को बेच करके सारी ज़मीन बेच के जब तक ज़मीन का पैसा चला तब तक दारू खूब पिया। तो मुझे कोई देख रेख करने वाला रह नहीं गया। मैं अपने मनमानी करने लगा। जहाँ मिल जाए वहीं पी लो, जहाँ मिल जाए वहीं खा लो। फिर धीरे धीरे करते करते मेरा नशा और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब मैं 2-2, 3-3 दिन तक सड़क पर पड़ा रहता था। जब मेरा नशा उतरता था तब मैं घर जाता था। मैं सुबह दतून मंजन बाद में करता था, पहले दारू पीता था। जब मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया तो दोस्तों से उधार ले करके नशा करना शुरू किया। नशा किया और जब नशा किया तो नशे में अब को जिसका पैसा लिया उसका दिया नहीं तो दोबारा दोस्तों ने भी पैसा देना बंद कर दिया। जब पैसा नहीं रह गया तब दिहाड़ी करना शुरू कर दिया, मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। बिना नशा किए मुझसे काम भी नहीं होता था। जब मैंने दिहाड़ी करना शुरू किया, जब दिन भर दिहाड़ी करता था तो शाम को जो पैसा पाता था वो अपना दारू में चला जाता। जब कुछ समय के बाद मेरी शादी हो गई, घर में जनानी आई। जनानी को कुछ पता नहीं था कि ये नशे करते हैं, या जब उनको धीरे धीरे पता चला कि ये नशा करते हैं, शाम को जब मैं दारू पी करके घर जाता था तब उनको पता चला। तो वो धीरे धीरे करके मेरे से झगड़ा झंझट होने लगा। जब हमारे इतने ज़्यादा झगड़े बढ़ गए तो मेरी पत्नी जो है मुझे छोड़कर चली गई। मेरी लड़की को लिया और वो चली गई। जब मेरी पत्नी मेरे को छोड़ दिया तब मैं बिल्कुल टूट चुका। मेरा परिवार भी मेरा साथ छोड़ दिया और मैं सोचा कि यार मेरा नशा क्यों नहीं छूट रहा है। तो मैंने एक दिन मोबाइल पर देखा नशा छुड़ाओ केंद्र की दवाई। तो मैं वहाँ से ऑनलाइन में दवाई मंगाई। दवाई भी खाई, 1 महीना तक दवाई खाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं नशा छोड़ने के चक्कर में कई जगह अन्य जगहों पर गया। मैं पैसे भी खर्च किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरी आस टूट चुकी कि मैं नशे में ही जीवन मेरा बीत जाएगा, मेरा नशा नहीं छूटेगा, तो मैं आज छोड़ दिया। मैं अपनी जीवन से परेशान हो गया कि मैं क्या करूं कि कैसे करूं। मैं जलंधर में ऑटो चलाता हूं। जब मुझे मेरे पड़ोसी ने कहा कि मुझे खामड़ा चर्च छोड़ दिया करो तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुमको खामड़ा चर्च हम छोड़ देंगे। तो उस परिवार को
उस परिवार को, पूरे परिवार को खामड़ा चर्च लेके आते थे। और धीरे धीरे उसने मेरे को समझाया कि तुम दारू पीते हो। तो हमने कहा हाँ मैं दारू पीता हूँ। कहीं तुम खामड़ा चर्च में बैठा करो और गाड़ी ले जाओ, वहीं खड़ी कर दो, वहीं थोड़ी देर, ना सही कर देर बैठो, थोड़ी देर बैठो, बैठते 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 तुम्हारी ये दारू की नशा छूट जाएगी। तब मैंने नशे की गवाहियाँ सुनी कि नशे छूटते हैं यहाँ तो एक से एक नशे वाले नशा छूट के जाते हैं। तो मेरे को भी विश्वास हो गया कि मेरा भी नशा यहाँ से छूट जाएगा। इसी विश्वास से मैं खामड़ा चर्च आता रहा और 24 अप्रैल 2022 को प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर किया। मैंने उसे अपने लिए ग्रहण किया। पाप की ताकत, अंधकार की ताकत आउट। आज फायर भेजो, बोलो आउट। फायर भेजो, बोलो आउट। फायर भेजो, बोलो आउट। कमांड करो, आउट करो उसको यीशु मसीह के नाम में। ये स्क्रीन पे ये रोग है, ये उल्टी नहीं, ये बीमारी है, ये जो बाहर आ रही है। उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और जब पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ तो मुझे गर्माहट सी महसूस हुई। मेरे को खून की पलटी हुई। जब मुझे खून की पलटी हुई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल के गया है। और जब कोई चीज़ निकल के गया तो मेरे को महसूस हुआ कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का सा हो गया। जब मैं घर गया तो मेरा घर जाने के बाद मेरा नशा करने को मन ही नहीं किया और जो मेरे पास थी बीड़ी तंबाकू जो भी था सब निकाल के फेंक दिया। उस दिन से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैंने कोई नशा नहीं किया है और ना मेरा दिल नशा करने को कहता है। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं ना गांजा पीता हूँ, ना बीड़ी पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना कोई नशा नहीं करता। मैं अपने परिवार में, मैं अपने बाल बच्चे में बिल्कुल मस्त हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चारों तरफ से बिल्कुल प्रभु ने चंगा कर दिया। जब भी मेरे आसपास के लोग मुझसे पूछते हैं कि तू भाई नशा कहाँ से छोड़ा, तो मैंने उनसे यही बताया कि परमेश्वर ने मेरा नशा छुड़ा दिया। जो लोग आज भी नशा करते हैं उनको मैं यही बोलता हूँ कि प्रभु के भवन में आओ और यहाँ से तुम्हें नशा के लिए छुटकारा मिलेगा और सारी ज़िंदगी के लिए तुम छुटकारा पा जाओगे। जो मसीह में ज़िंदगी है वो आनंद कहीं और नहीं है, वो सब कुछ यहाँ है। प्रभु मेरा सब कुछ छुड़ाने का हिम्मत रखता है। अब मैं कोई नशा नहीं करता। अब मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ। मैं इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।